रजब की वालदा भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत करते हैं। फैमिली जो है इस तरह के मामलात पे बहुत ज़्यादा जो है परेशान हुई थी, इमोशनल हुई थी है, तो इनकी वालदा से भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? जीते रहे, सलामत हैं बेटे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या हो गया, क्या मामलात हुए? और मतलब कि आप तो घर पे मौजूद थी? मैं घर पे नहीं थी, मैं अभी आई हूँ शादी से। यकीन करो, कसम खुदा की मेरी जान ले, मैं बहुत दूर रहती, मुझे तो पुलिस और सिपाही से डर लगता है। इन लोगों से मैं बड़ी दूर रहती हूँ। मेरी जिंदगी बड़ी नीट, बड़ी अच्छी थी। अभी फिर क्या मना किया कि छोड़ दें? नहीं, फिर मैंने कसम से बेटे, मेरा ना ये नहीं कि मैं इंटरव्यू, मैंने कसम से दिल से कहा था कि जबली मुझे तेरे से बढ़ के कुछ नहीं। मैं खुद माशाल्लाह खाते पीते बाप की बेटी, मुझे पैसे की कमी नहीं थी, ना अल्लाह पाक ने कभी दी है मुझे। ये इसका शौक, और मुझे अच्छा लगता है कि इस एज में बच्चा रात को जाके पैसे कमा के बेटियों की शादी के लिए देता है, डॉक्टर को दवाई के लिए देता है। ये मेरे लिए फख्र की बात है। इसमें मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक इस एज में बच्चे को तुमने इतना शऊर दिया। तो ये बच्चे को मैं कैसे रोकती? मैंने उस दिन सख्ती से कहा कि जबली जा व्लॉगिंग छोड़ दे, या भी तो इनको मिलना छोड़ दे। क्योंकि मैं सारी माओ की कहानियां सुनती, फिर खुदा की कसम जैनमा बैठ के अल्लाह पाक से कहती कि पाप परवरदिगार तू सबकी मदद खुद करने वाला, मैं तो कहती कुछ नहीं, पर सबकी दुआएं मैं ऐसे अल्लाह के सुपुर्द करती थी। दुआएं उम्रे पे भी जाके, ज़ियारतों पे जाके कि अल्लाह पाक इन सबकी तू मदद कर दे। और बच्चे पे खुशी इस चीज़ की थी कि ये इतना अच्छा काम कर रहा है। फिर मैंने इसको मना किया, मैंने कहा जबरी छोड़ दे बेटे, तो दोनों काम छोड़ दे। फिर कैसे अभी कर तो रहे हैं, फिर ये कैसे इन्होंने मनाया, क्या किया कि अब बगैर पूछे कर रहे हैं? इसने फिर सैयद ने वो सब ने कहा कि मैं इतना अच्छा काम कर तो रहा है भाई, एक और काम। मामू का फोन करवाया, मामू की बात नहीं डालती, इनसे 1 साल छोटे हैं। मामू का फोन, चाचू को घर पे, वालदा को कुछ मनवाना हो तो मामू, हाँ जी, मामू जिंदाबाद। ताया अबू को मैं घर पे लेके आया, रात सर यहाँ पर 3 घंटे का मजमा लगा। उन सब ने फिर फाइनल किया कि तुम मिलना मिलाना छोड़, इसलिए अब कुछ 4-5 दिन हो गए मेरे घर के बाहर रश नहीं होता। अदरवाइज सुबह गुड मॉर्निंग मेरी 40-50 बंदों के साथ होती है। बात है, कोई जिस तरह की कोई हरकत करेगा उसी तरह की चीज वायरल होगी ना। आप जो करते हैं प्रोग्राम, आपको तो आइडिया है, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। वो जब आप दंगा फसाद या लड़ाई झगड़ा दिखाते हो ना, वो अवाम ज्यादा शौक से देखती है। उसके मिलियन व्यूज आने लगे। दंगे फसाद के साथ जब लिख के लगाना कि रजब के गार्ड को पकड़ लिया, रजब के गार्ड का सॉफ्टवेयर अपडेट, बहुत फिर कम चलता है। आपने कभी व्यूज के लिए कोई सबसे जो अच्छी हरकत की हो, कोई आपको याद हो? व्यूज के लिए सबसे अच्छी हरकत, मतलब जब इंसान नया नया आता है कुछ ना कुछ करता है कि यार की व्यूज नहीं पा रहे, व्यूज के लिए अच्छी हरकत। यार मुझे ना व्यूज बड़े पड़ते थे जब मैं अम्मा से चित्र खाता था। अच्छा। तो मुझे पढ़ने 4, मैंने 40 खा लेने करने कि व्यूज ज्यादा आते हैं स्टार्ट में। लेकिन फिर बात वही, लिए वो जो कहावत है कि मां दियां जुतियां जड़ियां ना वो पागला देंदियां, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੀ जनवन वाकई कहीं नहीं जो ने किसी से सपोर्ट ये हमें वो सब्सक्राइब ये हमने कभी नहीं किया। पूरा काम वो नहीं किया कि किसी से शाउट आउट या फिर कोई अपना ही कोई स्टंट चलाता। ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣਗੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, कोई ਕੱਢ ਦਿਓ। मैं देनदार सरकार यार 1.5 साल तो मुझे हुआ है, मेरा क्या निकालना है, मेरा पता नहीं क्या क्या इन्होंने बना दिया। मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे छोड़ बातें तो 1.5 साल तो हुआ, लेकिन 0 फॉलोइंग है, ना इंस्टा पे, ना टिकटॉक पे, ना यूट्यूब पे। मैंने सोचा था कि इतना लेट आ गया, रजब जो है टक्की के लेवल पे आ जाएगा या इतनी व्यूअरशिप। नहीं प्लान नहीं था, मुझे नहीं आइडिया नहीं था। जब मेरा 100K हुआ ना, मैं कहा यार ये बस 1 मिलियन होते बाद वालदा को कैसे कैमरे पे लेके नलायक है, इसको ना ये पैकेज तक करना नहीं आता था। ये इसका पेड वो बिल आता था इसके फोन का, जिम थी हमारी, इसको पैकेज करना गजल सिखाती थी, इसको कुछ नहीं आता था। ये आपको सबसे ज्यादा हेल्प किसने की? टेक्नोलॉजी से बहुत आउट हूँ, मेरी बहन बहुत मेरे साथ रही है। फिर उसके अलावा मेरी बहन की दोस्त है आमना, चैनल मुझे उन्होंने बना के दिया, मुझे चैनल बनाना भी नहीं, इसको कुछ नहीं आता। अच्छा मुझे बताएं कि पहली बार अपनी वालदा को कैसे वीडियो में लेके आए? क्योंकि बहुत कोऑपरेटिव थी, डे 1 से मेरे साथ थी। मम्मा मेरी, मेरे पापा मेरे बोलते कम है लेकिन होते साथ हैं, कभी मना नहीं किया। यार जिस तरह की सोसाइटी में रहते होते हैं, एक प्रेशर तो होता है कि यार मैं आज अपनी फैमिली के साथ करूंगा, कल मैंने साजा मिलेगा, माजा मिलेगा। भाई खुदा दी कसम मनु किसी का पार ही नहीं सी आया। मेरी ननियाल साइड, ददियाल साइड, कोई यार बेली मोहल्ले ये वो किसी ने नहीं कहा। मेरे 3 दोस्त हैं 4, वो मेरे साथ है डे 1 से, ठीक है। किस्मत वाला, इसको किसी ने नहीं रोका, हम लोग शुरू से ही, हाँ ठीक है। फिर मैं फ्रेंड्स हैं 4, वो बहुत कोऑपरेटिव हैं और सरगेले दर्जे ने, सरगेले दर्जे होना मतलब कि खाते पीते घर देने, उनमें से मैं ही डाउन था बस, ठीक है। तो मुझे वो कोई नेगेटिव वाइब इतनी खास मिली नहीं थी, शायद इसलिए मैं कोई 1.5 साल के अंदर जो है ना वो एक अच्छा माइलस्टोन अचीव कर गया। अच्छा आप लास्ट कोई पैगाम देना चाहें? मैं बेटे पैगाम एज अ माँ से यही कहना चाहती हूँ कि जो माँ की गोद है ना बेटे, उसकी सिखाई चीज़ें कब्र तक जाती हैं।
माँ जब गोद में लेती है ना, खाली दूध ही नहीं पिलाती, वो उसको सिखाती भी है। देखो, अगर आप बच्चे के अंदर एक इंसान, बेहतरीन इंसान, इंसानियत डाल देते हो ना, कसम से डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, जो मर्जी बन जाए वो बड़ा होके, जो माँ ने, जो उस माँ ने उस वक्त बच्चे में इंसानियत डाल देनी है ना, वो ताकि क़यामत उसके अंदर रहनी है। आप मेरी रजब पे कभी अगर तनकीद हो वो भी देखती हैं क्या? देखती हूँ, और टिकटॉक पे देखती वही हैं। वो ज़्यादा देखती अच्छा, मेरी वीडियो को आएगी ना लिपसिंग वाली जो मैंने लगाई होगी, वो ऊपर कर देंगी। कोई आएगा कहेगा रजब भट्ट ने आज ये कर दिया, रजब भट्ट ने, और रुक के देखेगी है की कह रहे, फिर वो कमेंट भी पड़ेगी। एहतियात बहुत जरूरी है बहुत हर शख्स के लिए, और बहुत खास तौर पे जब आपके पास शोहरत आ जाए तो बिल्कुल। उस टाइम एहतियात ज्यादा जरूरी है। लास्ट में रजब आप थोड़ा सा बता दें कि आप ये क्यों हंस रहे थे जब भी मैं आपसे पूछ आप क्यों? मैं तो आपको हंसता देख रहा हूँ। मैं तो आपको देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है आप कुछ छुपा रहे हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। ये कोई सरप्राइज तो नहीं है जो अपने चाहने वालों को कोई पैगाम देना चाहें? मेरा चाहने वालों को तो पैगाम सबको मिलता ही रहता है व्लॉग के अंदर। जो नहीं चाहते ना, उनको भी पैगाम है कि यार अगर नहीं चाहते किसी को तो उसकी लाइफ से निकल जाओ, किसी के लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करो। आप किसी को तंग करोगे, वो आपको तंग करेगा, दोनों अपनी लाइफ जो है ना वो अजीरन करेंगे। ठीक है ना, अपनी लाइफ खराब करो ना किसी की करो, जियो और जीने दो। मैं कमा रहा हूँ, अपने लिए कमा रहा हूँ, ठीक है। जो मुझे प्यार करते हैं मैं उनको साथ लेके चल रहा हूँ। अगर मैंने अपना चैनल चलाया हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह 2000 चैनल मैंने मोनेटाइज भी करवाया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको टिकटॉक बैठे मना किया था, तो आपने मुझे क्या कहा था, मामा मैं अपनी फैमिली को, फिर मैंने कहा हाँ फिर कर लो। टिकटॉक लाइव से मुझे मम्मा ने मना किया वो मैंने था, यूट्यूब से मना नहीं था किया। बहुत टिकटॉक लाइव पे ना वो अजीबोगरीब audience, गाली गलौज बहुत है, फिर लड़कियां बहुत ज्यादा वो है ना, तो अम्मा ने टिकटॉक लाइव से मना किया था। मैंने बताया, मैं कहा जी 1 रुपया भी मेरे वो पास आपका दोस्त उधर बैठ के कबूतर शबूतर दिखा रहा है। अगर वो इंटरटेनिंग पर्सन है। अच्छा, वो भी बताऊं आपको, प्लाजों के प्लाजे हैं उनके, ठोकर पे जो अली हॉस्पिटल आपको पता होगा, जहाँ पर पुलिस नाका नाका खड़ी, तो उसका है। इधर डोगर मार्केट उसकी है। वो पैसों के लिए नहीं बैठा हुआ, मैंने आरे लगाए हुए हैं। मैं कहा आरे लगो, सारी जिंदगी बैग कराए खाते जी, ठीक है ना। मैंने मना किया था कि ये ना कहिए मुझे। फिर मैंने बताया, मैं कहा जी मेरे ऊपर 1 रुपया भी हराम है टिकटॉक की अर्निंग का, मेरे लिए यूट्यूब इनफ है। हाँ, मैंने यहाँ से किया कि मेरे पास जो मदद के लिए आती है ना, बच्चियों की शादियां हैं, इस मंथ 8 बच्चियों को जो भेजा, जितना का भेज सकता था। एक बच्ची की शादी दी है, रोटी दी है, जिस दिन रोटी थी, रोटी बन रही थी, उनके पास पैसे नहीं थे, ऑन द टाइम जाके पहुंचाया वहां पर सारा कुछ, व्लॉग लगाया कि लोग तो बताते हैं कि आप बहरहाल गड़बड़ करते रहे हैं इस हवाले से। जब बट से इस पूरे वाकये के हवाले से जाना, बता रहे हैं कि बहुत से लोग थ्रेट करते हैं, थ्रेटनिंग कॉल भी करते हैं, और शायद ये कॉल शायद अटेंशन लेने के लिए की जाती है, लेकिन आप ये नहीं देखते कि अगले की भी एक पर्सनल लाइफ है। कैमरा बंद होने के बाद उसने अपने फैमिली के साथ सारा दिन गुजारना है, इमोशंस होते हैं, बहन भाई होते हैं, बच्चे होते हैं, सब चीजें होती हैं। और अगर आप किसी के घर के बाहर जाके इस तरह का मैस क्रिएट करेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम व्यूज, तो मेरा ख्याल है ये बहुत घटिया बात हो सकती है। देखिए, अगर ये आज मतलब कि इसने भी सिफर से स्टार्ट किया होगा, आज अगर ये अच्छे व्यूज ले रहा है, अच्छे जो है पैसे कमा रहा है, आप भी कोशिश करें, अल्लाह ताला ने चाहा तो आपकी भी चीजें चल पड़ेंगी। कोशिश करें कंटेंट अच्छा करें। इनके कंटेंट के हवाले से जो मेरे थोड़े से कंसर्न थे वो मैंने सामने रखे, उस हवाले से इन्होंने भी अपने जो पॉइंट से बताया, लेकिन शायद मैंने इनको एक और एंगल दिया जहां पे जाके उन्होंने कहा हाँ ये आप थोड़ा सा बात ठीक कह रहे हैं, वो बच्चे वाली बात, वो बच्चे वाली बात जो कि है ना, तो फैमिली नहीं, आपने बिल्कुल बात ठीक की है। एंटरटेनमेंट जो था वो हमारा था मकसद। लेकिन आप मुझे बात बताएं, अगर एक छोटा बच्चा देख रहा है तो उसके लिए आपने जब वो चीज देखी, मुझे पता लग गया कि ड्रामाटाइज लगा था कि यार वो रियल चल रही है। नहीं, मुझे पता ड्रामाटाइज है। तो फिर ये कौन सी बड़े साडे भरा ने मतलब नोटिस पे आई थे ये कर नहीं, लेकिन जो छोटा बच्चा उसको नहीं समझ आ रही कि ये देखें भाग रहा है, इसके साथ कैमरा एक भाग रहा है, तो वो बहुत सी चीजें होती हैं। मैं जाके मैं व्लॉग करता हुआ किडनैपिंग करूंगा।